मोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। उत्तराखंड प्रगतिशील बागवान एवं कृषक संगठन द्वारा कृषि व बागवानी से प्रदेश का विकास संभव विषय पर चर्चाएं और जटिल समस्याओं का समाधान तथा कतिपय संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उद्यान विभाग और बागवानों के बीच निराशा फैलाने और सरकार को बदनाम करने का वातावरण निर्मित करने जैसी समस्या के निराकरण को लेकर देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उत्तराखंड प्रगतिशील बागवान एवं कृषक संगठन के अध्यक्ष राजीव सेमवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उत्तराखंड उद्यान विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में किए गए विकास कार्य, जिसमें उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली तैयार करना, बाह्य सहायता व परियोजना, जायका कृषि उद्यानिकी दृष्टि पत्र 2027, कीवी उत्पाद को बढ़ावा देना, राजकीय क्षेत्र में शहद एवं शहद उत्पादनों के उत्पाद को बढ़ावा देना, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना करना, विशेष आर्थिक सहायता का प्रस्ताव, मधुग्राम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन एवं पहली बार स्वीकृति योजना जिसमें फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री एकीकृत उद्योग विकास योजना, एप्पल मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, उत्तराखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति, हार्टी टूरिज्म, नारबाड की सिंचाई निधि योजना, कौसानी चंपावत एवं भटौली चाय फैक्ट्री का संचालन आदि प्रयासों से उत्तराखंड की उद्यान भूमि लगभग 27% तक बढ़ी है। वहीं इसी बीच में कुछ लोगों द्वारा कूट रचना रचकर उद्यान विभाग एवं उत्तराखंड सरकार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से विगत लगभग 6 माह से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न गतिविधियों पर तहती भ्रामक सूचनाएं फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण प्रदेश में उद्यान विभाग के अधिकारियों, कर्मियों एवं बागवानी में नकारात्मक भाव दबाव और भाव व्याप्त हो गया है। वहीं उच्चतम अधिकारी को बेवजह बदनाम करने की नियत से कूट रचना में शामिल विभाग के किसी अधिकारी द्वारा पैसे पाकर यह घृणित कार्य किया जा रहा है, ताकि वह उच्च स्तर अधिकारी को बदनाम कर उससे पद से हटा सके और कूट रचना में शामिल अधिकारी को उच्च पद पर बिठा सके। ऐसे घृणित कार्यों में बागवानों, किसानों, कर्मियों पर अनावश्यक दबाव और नकारात्मक भाव दूर करने के उद्देश्य संगठन ने कदम बढ़ाया है, ताकि उत्तराखंड उद्यान विभाग में पिछले 2 वर्षों से कुछ नई पहल के साथ विकास की गति बढ़ाई जा रही थी, उसे बनाए जा रखे। और हमारे विगत 6 महीनों से जो है उद्यान के कार्य अवरुद्ध हो रखे हैं। हमारे DHO, CHO कहीं भी हमारे किसान जाते हैं, हम लोग जाते हैं, बोला अभी रुक जाओ 1-2 महीने बाद हमारे अधिकारियों में सूचना का अधिकार, हमारे अधिकारी बदलने वाले डायरेक्टर, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। तो हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हमारे जो ये कार्य ठप पड़े हैं उद्यान के कार्य, ये नियमित रूप से हो चालू हो और जो उद्यान विभाग में जो अनियमितता कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो जांच है, जांच भी जहां हो रही है वो तुरंत हो, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए। हमको पेड़ उगाने हैं, हमारी सरकार ने भी ये कहा है किसान की आय दोगुनी होगी। तो किसान की आय दोगुनी तभी होगी जब उसको बढ़िया पौधा मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी वाला कीवी मिलेगा, क्वालिटी वाला सेब मिलेगा, जिससे 200 रुपया किलो का सेब बिकेगा। नहीं तो आज तक खाली 10 रुपया 20 रुपया किलो का सेब बिकता था, लेकिन अब कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में हमारा उत्तराखंड जो है विगत 5 वर्षों से अच्छा काम कर रहा है, फिर 2 वर्षों से और अच्छा काम कर रहा है। और जो एक अच्छा आदमी सरकार ने लाया, शासन ने लाया, तो अच्छा आदमी तो उसको जानकारी होगी ना, हिमाचल का है, ब्रह्मा यूनिवर्सिटी का है, तो उसको बढ़िया काम करने देते और जहाँ पे वो भ्रष्टाचार करता वहाँ पे उसके ऊपर जांच बिठाते। लेकिन बार बार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये धरना प्रदर्शन करके, ये कोई इससे समाधान नहीं निकलता है। इससे कोई समाधान नहीं निकलता। अधिकारियों से, कर्मचारियों से, मुख्यमंत्री सुन रहे हैं बात, उद्यान मंत्री सुन रहे हैं बात, अधिकारी सुन रहे हैं, सचिव सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा है। तो ये अनावश्यक अपने नेतागिरी चमकाने के लिए या अपना निजी स्वार्थ के लिए ये ऐसा काम उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से उन DHO, CHO जो हमारे सुदूर क्षेत्र में हैं, वो अंतिम पंक्ति के किसान की चिंता करें। जिसको सेब का पेड़ चाहिए उसको समय पे सेब का पेड़ पहुंचाएं, जिसको दवाई चाहिए उसको दवाई समय पे पहुंचाएं। हम लोग मंत्री और विभागीय मंत्री जी गणेश जोशी और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लाई थी, हालांकि कल उन्होंने बोल दिया, लेकिन ढीठ है ना यहाँ के अधिकारी, तो जो है बड़े ढीठ हैं। बड़े 2-3 बार उनको बोलना पड़ेगा, आप लोगों के माध्यम से भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलते रहे हमारा अधिकार, क्या कराओगे, ट्रांसफर करा दोगे। चंपावत और उत्तरकाशी के अधिकारी को अगर हम बोलते क्या हमारा ट्रांसफर करवा देगा, इससे अच्छी जगह चला जाऊंगा, क्या करोगे मेरा। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है
कि हम सरकारी कार्य में जहाँ कोई बढ़िया काम करता है उसकी प्रशंसा कर दो ना, और जो गलत काम करता है उसको तो हटा दो, उसकी जांच बिठा दो, उस पर सूचना का अधिकार लगाओ। बहुत सारे अधिकार हैं। आजकल वैसे कर्मचारी फूंक फूंक के काम कर रहे हैं। किंतु मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है, अभी ये इस संबंध में कोई जियो जारी किया गया है? देखिए, जहाँ तक बात सेब के पौधों की आप कर रहे हैं, तो एक नियम से हमारे कि जो डिमांड जैसे बढ़ती जाती है तो डेफिनेटली जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारे फार्मर्स की, तो पौधों की अवेलेबिलिटी हमारे को करनी पड़ेगी। और हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, जो हमारे CHO DHOs की डिमांड आई, फार्मर्स की डिमांड CHO DHOs के थ्रू आती है, तो डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पास उत्तराखंड में पौधे अवेलेबल नहीं थे। हमने फिर इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे को सरकार से ही आदेश प्राप्त हो रखे हैं, तो हमने सरकार के निर्देशानुसार ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है कि जो जिनके पास प्लांट मटेरियल होता है उनको रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने पास। रजिस्टर्ड करने के बाद जो हमारे निर्धारित रेट हैं, सरकार ने जो निर्धारित रेट किए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार जो है उन पौधों को वितरण किया जाता है। तो अगर सपोज EOI में भी रेट बहुत ज़्यादा आ गए, तो EOI में जो हमने निर्धारण किया हुआ है शासन ने या डायरेक्टेड लेवल पे या जिसकी भी पावर है, अगर वो किया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमने सबसे पहले उत्तराखंड की नर्सरीज में जहां जहां पौधे अवेलेबल थे फार्मर्स को अवेलेबल कराए, जहां जहां पौधे नहीं थे, जो जो वैरायटीज फार्मर्स की थी, हमने फार्मर की चॉइस पे छोड़ दिया, किसान की चॉइस पे छोड़ दिया। उनको बता दिया भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास फला फला बंदे आए हुए हैं और अपने DHO CHOs के थ्रू, और हमने कहा DBT करो, फार्मर की चॉइस A से ले, B से ले, C से ले, D से ले, और जो वैरायटीज उसको चाहिए वो हमने वैरायटीज पूरी की पूरी लिख दी, DBT करें। तो DBT के माध्यम से हमने निर्देश जारी किए कि हमारे फार्मर्स को प्लांट मटेरियल DBT के माध्यम से प्लांट मटेरियल दिया जाए। देखिए सर, ये जो मतलब जिस हिसाब से आरोप है आपके ऊपर, स्टार्टिंग में जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी 2021 में, तो आपने बहुत सराहनीय कार्य भी किए हैं, जो सरकार ने भी इस चीज को सराहा है जी। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे आरोप जो लगना है कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी कहते हैं निर्धारित धनराशि से ज्यादा खर्च किया गया, क्या वो कहते हैं सरकार के संज्ञान में था या उनके आदेश थे? ऐसे बिल्कुल गलत है, दी गई थी। बिल्कुल गलत है। सरकार की अनुमति के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े प्रोग्राम्स कर ले। हमारे को निर्देश दिए गए, लेटर दिए गए, ऑनरेबल मिनिस्टर का लेटर आया, इस प्रोग्राम को करना है, बकायदा शासन से, मंत्री जी से अप्रूवल दी गई, मेगा इवेंट की अप्रूवल दी गई, तभी हमने प्रोग्राम किए। हमने अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम नहीं किया। शासन की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति ली गई, उसके बाद सारे प्रोग्राम किए गए। मेगा इवेंट हमारे को एग्जाम्पल दिया गया कि जो जैसे प्रगति मैदान में या बड़ी बड़ी स्टेट्स में या महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, उस टाइप के इवेंट्स की जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो था, लोगों में भय था, बेरोजगार जो थे, जो रोजगार भी थे, वो बेरोजगार होकर स्टेट में वापस आ चुके थे। एक हमारे को मतलब थ्रेट था फार्मर्स का भी हमारे लिए कि भाई फार्मर्स को दोबारा से जो है उनको बसाना है, उनकी जो नौकरी चली गई, उनको एक अच्छा बिजनेस, उनमें विश्वास पैदा करना है। विश्वास नहीं था सर किसी में। हमने बड़ी बड़ी इवेंट्स की, इंटरनेशनल इवेंट्स की, MOU साइन हुए, 9 MOU साइन हुए हमारे उसमें, और लोगों का प्रॉपर इंटरेक्शन रहा, फार्मर्स का इंटरेक्शन रहा, प्रोग्राम 1-to-1 भी चलते रहे, इवन फेस मतलब हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम थे, कॉन्टिन्यूसली 3 दिन के प्रोग्राम थे। लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ। जो मेगा इवेंट की गई सर, उसमें खर्चा तो होगा, और जो खर्चा किया गया बिल्कुल नियमानुसार के, वो कहते हैं सरकार के संज्ञान में है, उनसे अनुमति ली गई थी। जो ये आरोप है इसको भी आप निराधार ये सिर्फ एक मेरे को बदनाम करने की कोशिश चंद लोग कर रहे हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ होगा। मैं स्टेट हित में जितना काम कर सकता हूं मैं करूंगा, वो और दम से करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं निडर काम करना चाहता हूं और निडर काम करूंगा, लेकिन कानून नियमों के तहत मैं कार्य कर रहा हूं सारे के सारे। तो ठीक है, प्रोग्रेस नजर आ रही है। 526 करोड़ का जो जायका का प्रोजेक्ट आया, मैं दावे से बोलता हूं ये जो आयोजन किए गए उसी की देन है। भारत सरकार देख रही थी, जायका देख रहा था। 251 से 526 करोड़ का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि हम सक्षम है, हम कर सकते हैं, हम स्टेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी का रिजल्ट था ये सारा का सारा। आपके द्वारा हिमाचल प्रदेश में भी बिजनेस जांच
चल रही है वो किस इस पे पहुंची है अभी? क्या वो आरोप थे कि जो आप हिमाचल से उत्तराखंड में जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो पूर्व में भी आपके ऊपर बिजनेस जांच हुई है? मेरी विजिलेंस जांच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार मेरे पे आरोप लगाए गए हैं। विजिलेंस क्लियरेंस लेके आया हूं, एनओसी लेके आया हूं, मेरे पे वहां पे भी झूठे आरोप लगाए गए थे। मैं हमेशा निष्पक्ष काम करता रहा। वहां पे एक आरोप बता दूं, मेरे खिलाफ आरोप था वहां पे कि वहां पे एक सीए स्टोर बना था, हिम एग्री फ्रेश के नाम से स्टोर बना था। मैं बीइंग अ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जब मैं हिमाचल प्रदेश में था तो मैंने उसमें कमियां देखी। कमियां देखने के बाद वो 14.5 करोड़ की सब्सिडी रिलीज होनी थी। मैंने अपने सेक्रेटरी को SLSC, जैसे यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वैसे ही वहां थी MIDH की, मैंने अपनी कमेटी को लिखा कि इसमें सक्षम लोग जो, क्योंकि 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 28 करोड़ भारत सरकार ने एसेस किया था, 14.5 करोड़ की सब्सिडी जानी थी, तो मैंने लिखा कि इसमें कमेटी अच्छे से बनाई जाए जो सारे के सारे कार्य देखे। मेरे को नहीं लगता कि उसमें 5-7 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ था। उस आधार पे मैंने ना तो कोई पैसा डिस्पर्स किया, ना मैंने कमेटी बनाई। मैंने शासन को लिख दिया, वहां भी सरकार को लिख दिया कि सक्षम लोगों की कमेटी बनाई जाए, क्योंकि मैं कैसे देख सकता था कि इंजीनियर्स जो है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम है, सिविल इंजीनियर्स का काम है, जिस प्रोजेक्ट में 28 करोड़ लगा और 14.5 करोड़ की सब्सिडी जानी हो, तो मैंने सुझाव दिए। उसके बाद मैं इन द मीन टाइम विदेशी दौरे पे गया। मेरे जाने के बाद या मेरे जाने से पहले पेमेंट हुई, ना तो मेरे हाथ से एक पैसा पेमेंट गई, और ना मैंने इवन बीइंग अ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एज अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट की कि ये पेमेंट गलत हुई है, उसको तो पेंड कर रखा है आज तक। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे पे एक ये आरोप लगा था कि 2 करोड़ रुपए मैंने उसके लिए मांगे, जब मैंने ना कोई पैसा डिस्पर्स किया, ना मैंने कुछ और दिया। मेरे को विजिलेंस ने क्लियरेंस दी कि इसने कोई 2 करोड़ रुपया नहीं मांगा। ये सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं है। की ओर से आपको क्लियरेंस है। चार्जशीट जो दाखिल, चार्जशीट डिपार्टमेंटल हुई है, उन्होंने कहा कि इसमें थोड़े बहुत लैप्सिस थे। वो लैप्सिस शासन को देखना था कि लैप्सिस किसके पार्ट में। आप यहां से या प्रोपेगेट करके सारा कुछ करके जो है, मैं वहां पे हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर रहा हूं कि मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो आदमी साफ सुथरा काम कर रहा है, एज अ विसल ब्लोअर काम कर रहा है, विजिलेंस को लिख के दे रहा है वहां पे, आप उसी को आरोपित कर रहे हैं। तो मैं सर उसके लिए लीगल लड़ाई भी लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मैं निडर काम करूंगा, जहां गलत लगेगा गलत है और गलत बोलूंगा, और मेरे में दम है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा सर, गलत को गलत बोलूंगा। मैंने वहां भी किया, यहां भी कुछ गलत नजर आएगा तो यहां भी डेफिनेटली बोलूंगा गलत हो रहा है यहाँ पे। ऐसे सर जो ये उत्तराखंड में इतने देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।